आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं नई चीज़ें आपको बताऊंगा जो इससे पहले आपने उम्रा के बारे में नहीं सुनी होंगी, ना ही आपको यूट्यूब से, गूगल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगी। तो स्वाब की नीयत से वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आपको बहुत बड़ी मालूमात मिल जाए। इसमें चंद पॉइंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी आपको पता होंगे, लेकिन वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत से नए पॉइंट, बहुत सी अहम मालूमात आपको मिलेगी। और यकीन कीजिए आप मुझे दुआएं देंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है और आप बहुत बड़े लकी हैं कि आप ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपने कोशिश करनी है एक से ज्यादा अहराम अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब बार बार हम उम्रा करते हैं तो एक अहराम मैला हो जाता है क्योंकि व्हाइट रंग का अहराम होता है। आपके पास एक से ज्यादा अहराम होंगे या हमारी बहनों के पास एक से ज्यादा अबाए होंगे तो आपको फायदा रहेगा, आपको बार बार उम्रा करने में आसानी पैदा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रोजाना उम्रा करना चाहते हैं या कुछ लोग ऐसे भी माशाल्लाह एक्टिव होते हैं एक दिन में दो दो मरतबा उम्रा करना चाहते हैं, तो एक उम्रे के बाद तो वैसे ही एहराम थोड़ा सा मैला हो जाता है, डस्ट पड़ गई या उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है दूसरे एहराम की। अगर वो ना होगा तो आपको ये धोना पड़ेगा, फिर इसको सुखाने में टाइम लगता है, इसीलिए आपका उम्रा अगर रह जाए तो कितने बड़े अजर स्वाब से आप महरूम रह जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप अपने कंट्री पाकिस्तान या इंडिया से अहराम लाना भूल गए हैं तो सऊदी अरबिया से भी आप अहराम नया खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक से ज्यादा अहराम हो, एटलीस्ट 2 से 3 अहराम लाजमी हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप टॉवल वाला अहराम लेते हैं या कॉटन वाला लेते हैं या काफी टाइप के अहराम चले हुए हैं। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूं कि आपने उम्रा पर जाने से पहले विटामिन सी लेनी है, मल्टी विटामिन टैबलेट आपने लेनी है, सेहतमंद गजाएं खानी है, खुराक खानी है, खजूरें खानी है, ताकि आप फिजिकली तौर पर फिट रहें और थोड़ी बहुत कोशिश करें एक्सरसाइज भी करें, ताकि आप उम्रा करते वक्त हशाश बशाश रहें, आप बार बार उम्रा करें, वहां पे आप फिजिकली तौर पर बिल्कुल फिट रहें, एक्टिव रहें। थर्ड नंबर पे आपको बताता चलूं, आपने कोशिश करनी है, बेशक उम्रा के लिए मेडिकल की जरूरत नहीं होती, ये हर बंदे को चाहिए कि अपनी जिस्मानी मेडिकल टेस्ट लाजमी हर 6 माह बाद या कम से कम 1 साल के बाद लाजमी करवाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप सीबीसी, ईएसआर, यूरिन कंप्लीट, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी और इसके अलावा आप शुगर का टेस्ट आई थिंक मैंने आपको बता दिया, चेस्ट का एक्सरे आपने लाजमी साथ करवाना है, ताकि ये जो बेसिक एक मेडिकल टेस्ट होता है इसमें किसी भी किस्म की बीमारी का आपको आसानी से पता चल सके। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बंदे को लगता है कि वो फिजिकली तौर पे बिल्कुल फिट है, लेकिन जब अचानक से बीमारी डायग्नोज होती है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो माशाल्लाह उम्रे के साथ ही आपको 1 लाख रियाल तक हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है। खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में सऊदी अरबिया में आपका फ्री में इलाज होता है, जो हॉस्पिटल पैनलाइज होते हैं, लेकिन फिर भी आपने मेडिकल टेस्ट कोशिश करनी है, लाजमी करें, एक्सरसाइज भी लाजमी करें, ताकि आप शौक और मोहब्बत से ज्यादा उम्रे अदा कर सकें। भाई फोर्थ नंबर जो है, मेरी रिक्वेस्ट है, आपने फोर्थ नंबर जो है ध्यान से सुनना है और आपने इसमें अमल लाजमी करना है। आपने अल्लाह ताला के घर जाना है तो कम से कम एक मरतबा खुद आपने मुकम्मल कुरान पाक अपने होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया या आप जिस भी मुल्क से उम्रा पर जा रहे हैं, आपने एक दफ़ा कुरान पाक खुद लाजमी मुकम्मल करके लेकर जाना है तोहफतन, और अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगनी है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर जब जाएंगे तो वहां भी आप अपने होम कंट्री से बेशक रोजाना 300 मरतबा, 500 मरतबा, 100 मरतबा, जितना आप कर सकते हैं, जब से आपने नीयत की है उम्रे की तब से आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, और 10,000, 20,000, 30,000 जितनी दफ़ा भी आप मुकम्मल दरूद शरीफ पढ़ेंगे वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके तोहफतन पेश करें और उसके बाद दुआएं मांगे। इंशाल्लाह बड़ी बरकतें और फजीलतें आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, किसी से आपने नहीं पढ़वाना, आपने खुद पढ़ना है, दरूद पाक भी खुद पढ़ना है, कुरान पाक भी खुद पढ़ना है। जो खुद पढ़ते हैं इसका अजर स्वाब आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा होगा। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि काफी दोस्तों को परेशानी होती है। आपने जब भी उम्रे पर जाना है आपने जरूरी डॉक्यूमेंट, उम्रा का वीजा, आपका पासपोर्ट जो है इसकी भी आपने कॉपी करवानी है, इसके अलावा आपने आईडी कार्ड की कॉपी करवा लेनी है, हेल्थ इंश्योरेंस जब डॉक्यूमेंट मिलता है उसकी कॉपी करवा लेनी है। जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है उसकी 2 या 3 कॉपीज आपने लाजमी करवानी है। और मोबाइल ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है, आप मोबाइल में भी इसकी पिक्चर्स रख लें, क्योंकि उसके बाद पासपोर्ट आप सेवली जाके वहां पे कहीं सेफ जगह पे रखें जो आपने वापसी पे सिर्फ लेना है। और आप जहां भी ज़ियारत के लिए या कहीं घूमने फिरने या शॉपिंग पे जाते हैं आपके पास कॉपी होनी चाहिए। वैसे वो भी जरूरत नहीं पड़ती, शुरते वहां पे नहीं देखते, लेकिन फिर भी ओरिजिनल आपने साथ नहीं लेकर जाना।
खुदा ना खास्ता कहीं जरूरत पड़ती है या गुम होने की सूरत में आपके पास कम से कम बैकअप लाजमी होगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपका पासवर्ड गुम हो जाता है तो थोड़ा सा मेरी वीडियो स्क्रॉल करें, मैंने 3-4 वीडियो पीछे बताया हुआ है मुकम्मल तफसील कि पासपोर्ट गुम होने की सूरत में आप सऊदी अरबिया को कैसे एग्जिट करेंगे, किस तरह से आपने एग्जिट वीजा स्टैंप लगवाकर अपने होम कंट्री में वापस आना है। 6 नंबर का जो इशू है वो मेरे भी काफी साथियों के साथ पेश आया है। असल में जब हम जाते हैं, मेरे साथ अक्सर जो बुरे लोग होते हैं या छोटे छोटे बच्चे होते हैं या खासकर जो फर्स्ट टाइम जाते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके साथ क्या होता है, एहराम बांधा होता है, ट्रेवल किया होता है, थके होते हैं, फौरी तौर पर होटल पे आए, कोई आधा घंटा रेस्ट की और कोशिश की कहीं दम ना पड़ जाए, फौरी तौर पर हम उम्रा करने चले जाएं। तो वो जैसे ही मक्का पाक बैतुल्ला शरीफ में उम्रा करने चले जाते हैं, उम्रा करके जब फारिग होते हैं वो अपने बाल वगैरह कटवा लेते हैं, तो उसके बाद उनको याद आता है कि यार हमने तो होटल का नाम ही नहीं था पढ़ा या हमने तो लोकेशन ही नहीं देखी कि ये होटल कहाँ पर वाकया था। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उनके पास पेपर भी नहीं होता जिसके ऊपर होटल का नाम है। तो अगर उनका कोई ना कोई साथी साथ हो तो वो उनको बता देता है, वरना अक्सर ऐसा भी हुआ है, आप में से किसी के साथ हुआ है तो कमेंट्स में बताएं। तो कोई ना कोई जो बुजुर्ग होता है या अकेला होता है या रश में वो अलग हो जाता है तो आपके दौरान, तो उसके बाद वो 2-2 3-3 दिन मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से उससे मुलाकात होती है। तो इस तरह बजाय इसके कि आप मिसिंग पर्सन वहां पे बन जाएं, कोशिश करें अगर बच्चे हैं तो विजिटिंग कार्ड लेकर उनके गले में किसी ना किसी तरीके से बांध दें या उनको एड्रेस, होटल का नाम, नंबर, कोई अपना नाम कुछ ना कुछ देकर उसको फिर उसको भेजें कि अगर वो रश में जुदा भी हो जाता है, अलग हो जाता है, तो एटलीस्ट उसको अपने होटल का नाम या मोबाइल नंबर कोई ना कोई चीज पता हो जिसके तवज्जो से वो अपने होटल में वापस पहुंच सके या आपसे वो कांटेक्ट कर सके। 7 नंबर पे आपको अच्छी बात बताने लगा हूं कि आपने कोशिश करनी है आप अरेबिक सीख कर जाएं। वैसे तो माशाल्लाह हम सब मुसलमान कुरान पाक पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तर्जुमा भी हम पढ़ते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि हमने कौन से लफ्ज यूज करने हैं। अरेबिक के काफी वर्ड उर्दू के साथ भी मिलते जुलते हैं, और जैसे कई फ़हालुका, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के कोई ना कोई लफ्ज आप अरेबिक के या आप शॉपिंग पे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं ये चीज़ कितने की है, इसमें डिस्काउंट हो सकता है या नहीं, या कोई भी आप मालूमात लेना चाहते हैं या खजूरों का बाग या खजूर मंडी, किसी भी किस्म के बारे में आप किसी अरेबिक के पास जाकर अगर डीलिंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ अरेबिक वर्ड आने चाहिए जिसकी मदद के साथ आप वहां से उनसे कलाम कर सके। इस तरह अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है, आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिल सकता है। इसके अलावा आप गूगल ट्रांसलेट या कोई भी अच्छा सा ट्रांसलेट आप इंस्टॉल कर लें, ऑफलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, उसकी आप मदद लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपने कुछ ना कुछ बेसिक वर्ड अरबी के लाजमी सीख कर जाने हैं या आपने ट्रांसलेट लेकर जाना है। उम्रा करते वक्त अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि हम उम्रा के दौरान जब तवाफ कर रहे हैं तो हम कौन सी दुआएं पढ़ें, या दुरूद पाक पढ़ें या कलमा तैयबा पढ़ें या लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें। तो वो काफ़ी एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो कोई भी आप मसनून दुआएं पढ़ सकते हैं, स्वाब के लिए कोई भी अच्छी दुआ पढ़ लें। आपको कोई दुआ अच्छी लगती है आप डायरी पे लिख लें, वो लेकर आ जाएं, या जुबानी पढ़ लें, या आप उम्रा गाइड के लिए आपने किताब भी लाजमी साथ रखनी है। आपको पता हो उम्रा के फर्ज कौन से हैं, वाजिब कौन से हैं, और आपने किस तरह उम्रा करना है, किस तरह आपने दम से बचना है, कौन सी चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। या अगर आप किताब साथ नहीं ला सकते तो एटलीस्ट आप अपने मोबाइल में PDF डाउनलोड कर लें ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प मिल सके। एक मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उम्रे के लिए अपना वक्त मुकर्रर कर लेना है। आपने रोजाना कम अज कम एक बार उम्रा लाजमी अदा करना है। फजर के बाद बेस्ट टाइम होता है, बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, आप थकावट भी नहीं होती। आपको पता है आयशा मस्जिद से भी उम्रा करते हैं तो 3 से 4 घंटे टोटल लग जाते हैं, एहराम बांधते हुए, फिर आके तवाफ करते, फिर सही करते, फिर सर मुड़ाते। 3 घंटे तो मस्ट है, मेरे 3.5-4 घंटे लग जाते थे। तो आप कम अज कम एक दिन में एक मरतबा लाजमी उम्रा करें, क्योंकि आपके पास दिन थोड़े होते हैं। आप जितना ज्यादा अजर स्वाब हासिल कर सकें उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। नंबर 10 आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि जब भी आप तवाफ करते हैं आपको पता है जितना हम अल्लाह ताला के घर के करीब होते जाते हैं उतना रश बढ़ता जाता है। इवन के हजर अस्वद के बिल्कुल करीब आते हैं बोसा लेने के लिए तो वहां पे बहुत ज्यादा रश बड़ा होता है। तो आपने कोशिश करनी है रश में एक दूसरे को धक्का नहीं देना, औरतों का खास ख्याल रखना है, किसी का आपने अबाया नहीं खींचना, मतलब रश की वजह से खींचा जा सकता है। क्योंकि मैंने एहराम बांधा हुआ था तो ये वाला जो मेरा पल्लू है ये पीछे वाली साइड से इधर से किसी ने बड़ी जोर से खींचा था, जानबूझ के नहीं था खींचा, मेरे ख्याल से उसके पाँव के नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट आई वाज सफोकेटेड, मेरा यहाँ से सांस घुटना जो है ना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने तो नीयत कर रही थी कि मरते हैं तो मरे, लेकिन आज हजर अस्वद का बोसा लेके ही जाना है। और बिल्कुल मेरे करीब ही हजर अस्वद था, फिर भी मुझे 20 से 25 मिनट लग गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजर अस्वद का बोसा ले लिया था।
लेकिन आपने दूसरों का खास ख्याल रखना है। आपको आधा पौना घंटा भी लग जाए, आपने किसी को धक्का नहीं देना और आपने लोगों के इज्जत व एहतराम का ख्याल रखना है। नंबर 11 पे आपको बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूँ, ऐसे लोगों के लिए है जो ग्रुप की सूरत में उम्रा करने के लिए जाते हैं। अगर आप ग्रुप की सूरत में उम्रा करने गए हैं, आप 30 40 50 लोगों का ग्रुप है, ज़ाहिर है उसमें बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक दायरा सा बना लेना है, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना है और थोड़ा सा पीछे हट के आपने तवाफ करना है। इस तरह क्या होगा, एक मुनज़्ज़म तरीके से आप तवाफ करेंगे, लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ होंगे उनको धक्का नहीं लगेगा, रश नहीं ज्यादा बढ़ेगा, उनको परेशानी नहीं होगी और आप एहसन तरीके से तवाफ करेंगे। इस तरह एक डिसिप्लिन भी बरकरार रहता है और देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता चलूं, काफी दोस्त जो हैं, ये रियल बात है कि लोगों के पास पैसे थोड़े होते हैं। सम टाइम लोग सिर्फ उम्रे के लिए मस्जिद आयशा जाने के लिए जो किराया लगाना पड़ता है, रियाल लगाना पड़ता है, उस वजह से भी बार बार उम्रा नहीं करते, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है या उन्होंने कमेटी डाल के या उधार पकड़ के पता नहीं किस तरीके से बेचारे मैनेज करके मुहब्बत के साथ आए होते हैं। इन लोगों के लिए खासकर है, इसलिए ये वीडियो को शेयर कर देना, नए आने वाले सब्सक्राइब कर देना। शेयर करेंगे, जितने लोग देखेंगे उनकी रहनुमाई होगी, आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें भी अजर अता फरमाए। आपने मस्जिद ऐशा से फ्री उम्रा भी कर सकते हैं। आपको ये मालूमात अक्सर लोगों को है ही नहीं। सऊदी अरबिया की जानिब से फ्री शटल सर्विस का आगाज किया हुआ है। जब आप वॉशरूम नंबर 7 और 8 के दरमियान से गुजरेंगे, आगे उतराई आती है, फिर चढ़ाई आती है, आगे जाएंगे तो शटल बस सर्विस आपको देखने को मिलेगी। बस नंबर 12 12 बस नंबर में आप जब बैठेंगे तो वो उम्रे के लिए आपसे कोई पैसे नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस होती है, जो सऊदी गवर्नमेंट वजारत हज और मजहबी अमूर जो उम्रा है इनकी जानिब से चलाई गई है। मोफा की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से ये फ्री बसें हैं। आपने 12 नंबर बस में बैठना है, फ्री मस्जिद आयशा जाना है, वहां उम्रे की नियत करनी है, एहराम बांधना है और फिर इसी तरह आपने फ्री में उसी बस में बैठकर हरम शरीफ में आ जाना है और उम्रा अदा कर लेना है, और ये बिल्कुल मुफ्त में होगा। इसी तरह वॉशरूम नंबर 4 वाली साइड पे जाएंगे, वहां पे मुफ्त में आपको व्हील चेयर भी मिल जाएगी। ऐसे लोग जो मजदूर हैं, जो चल फिर नहीं सकते, चलने में दुश्वारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से वो पासपोर्ट नंबर अपना दिखाकर खुद जाना पड़ेगा उनको, मुफ्त में व्हील चेयर उनको मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर लेना चाहेंगे तो वो आपको जहां सफा मरवा है वहां पे सेकंड फ्लोर से मिल जाएंगी, उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। उसमें ड्राइवर भी आपको साथ मिलता है, डबल सीटर जो होती है, सिंगल सीटर भी ले सकते हैं। तो आप इस तरह की मालूमात रखा करें ताकि मुश्किल वक्त में ये मालूमात आपके बहुत ज्यादा काम आए। इसीलिए आप अलीर साकिब यूट्यूब चैनल जैसे बेहतरीन पाकिस्तान के अच्छे चैनल्स देखते रहा करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे। इसके अलावा व्हील चेयर की ऑनलाइन बुकिंग के लिए तनक्कुल एप्लीकेशन भी है, उससे भी आप डाउनलोड करके बुकिंग करवा सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि खाना भाईजान आपने अच्छा हेल्दी खाना है, बेहतरीन खाना खाना है। कोशिश करें अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी होटल में चले जाएं, इंडियन का भी सेम टेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी रशियन, तुर्किश या किसी अरेबिक होटल में जाएंगे तो खाना अजीब सा होगा, हो सकता है आपका पेट खराब हो, स्टमक खराब हो, मसला है। फास्ट फूड की तरफ आपने नहीं जाना। अक्सर लोग इतना अलबैक खाते हैं, वहां पे जाके अलबैक जरूर आप टेस्ट करें, आप मैकडोनल्ड टेस्ट करें, कोई भी और आप टेस्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन मुनासिब करें। अदरवाइज आप हेल्दी खाना खाएं, पिज्जा वगैरह जो है इससे परहेज रखें ताकि आपकी सेहत खराब ना हो। आपको 14 नंबर पॉइंट में अहम बताता चलूं, काफी दोस्तों ने मुझे कहा है कि सर हमें मनी एक्सचेंजर जो वहां पे शॉप्स हैं वहां से रेट बहुत ज्यादा हाई मिलता है। तो एक्सचेंज रेट अगर आप चाहते हैं कि आपको कम से कम मिले, उसके लिए आपने बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है वहां पे चले जाना है। वहां पे एक्सचेंजर जो कंपनीज हैं वहां पे आपको रेट कम मिलेगा, जो मेन पे आप शॉप देखेंगे वहां से रेट ज्यादा मिलेगा। कोशिश तो यही करें आप अपने कंट्री से ही रियाल लेकर जाएं और करेंसी चेंज करवा जाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप डॉलर ले जाएं, क्योंकि डॉलर की प्राइस भी इंक्रीज होती रहती है, उसका आपको रेट भी अच्छा मिलता है। या फिर एक भी अच्छी ऑप्शन और है कि आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है इसको ऑन करवाते जाएं हेल्पलाइन से, और आप इसमें कुछ हैंडसम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा लें जाते हुए, और सऊदी अरबिया के किसी भी एटीएम मशीन से बहुत ही मुनासिब आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा। हो सकता है आपको मनी एक्सचेंजर शॉप से भी कम रेट मिले और आप वहां से किसी भी एटीएम से हस्बे जरूरत अपनी अमाउंट विड्रॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने चीज अवेल की थी वो आपको भी बताता चलूं, मदीना पाक में भी और मक्का पाक में भी फ्री लाइब्रेरी होती है, वहां से आपको मुफ्त में गिफ्ट दिए जाते हैं। तो मैंने मदीना पाक से फ्री में गिफ्ट लिया था, मैंने हैंड फ्री ली थी, लेकिन आपकी मर्जी। वहां पे कुरान पाक भी गिफ्ट दिए जाते हैं, किताबें भी गिफ्ट दी जाती हैं, इसके अलावा हैंड फ्री भी गिफ्ट दी जाती है। जो भी वहां पे उनके पास हस्बे जरूरत कोई ना कोई गिफ्ट होता है,
एक लाइन वो लगा लेते हैं लोग, एक मखसूस टाइम होता है, वहां पे वो जो फ्री लाइब्रेरी गिफ्ट है वहां से आपको फ्री में गिफ्ट मिलता है। इसके अलावा मदीना पाक में भी देखेंगे आपको इस्लामिक म्यूजियम भी वहां पे मिलेगा और काफी ज्यादा वहां पे तबरकात देखने को मिलते हैं, वो लाजमी आप देखिएगा। ज़ियारत भी आप लाजमी कीजिए। आप ये मत इंतजार किया करें कि कोई दोस्त आपके साथ चलेगा तो आप ज़ियारत करेंगे। आप कोशिश करें, आप जैसे ही मक्का या मदीना पाक में बाहर निकलते हैं वहां पे लोकल गाड़ियां भी आवाज लगा रही होती हैं, ज़ियारा के हवाले से वो कह रहे होते हैं, तो आप उनसे हैंडसम फेयर वो लेते हैं। लोकल गाड़ी सस्ता फेयर लेती है, तो उनसे पूछ लें कितना किराया लेती है, उतना किराया आप पे करके ज़ियारत करें। बेशक आप 2-2 3-3 दिन बाद मुख्तलिफ ज़ियारत करते जाएं। कुछ ऐसी ज़ियारत भी है जो पैदल करीब तरीन है, गूगल लोकेशन ऑन कर लें, किसी उधर लोकल से पूछ लें, वो ज़ियारत भी आप करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बरकत हासिल होंगी। गिव लॉट्स ऑफ चैरिटी व्हाइल यू आर देयर, जितना हो सके सदका खैरात करें। जब आप मक्का में हैं या मदीना पाक में हैं, वहां पे सदका खैरात करने का अजर सवाब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप देखते हैं मक्का पाक से जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां पे बेशुमार लोग सदका खैरात, कहीं पे जूस बांट रहे हैं, कहीं पे शवारमे बांट रहे हैं, कहीं पे खाना बांट रहे हैं, कहीं पे चावल बांट रहे हैं। तो आप भी हस्बे तौफीक, बेशक आप एक शॉपर जो गोलियां टाफियां कोई चॉकलेट टाइप या बिस्किट होते हैं या खजूरें होती है, कोई भी अच्छा सा वहां पे सदका खैरात लें और लोगों को वो तकसीम करें। इंशाल्लाह आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको अजर सवाब भी होगा। कुछ ना कुछ हो सके आप चैरिटी लाजमी करें। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे रिक्वेस्ट है कि खादमीन हरमैन शरीफैन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में खिदमत कर रहे होते हैं ना, आप उनको 5 रियाल, 10 रियाल, 1 रियाल जितनी तौफीक है आप उनको लाजमी दिया करें, क्योंकि इन बेचारों की सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है, थोड़ी सी सैलरी पे ये गुजारा कर रहे होते हैं। जब आप लोग इनको कोई ना कोई खिदमत करते हैं तो ये लोग बहुत खुश होते हैं और इनको महीने की जब खिदमत काफी ज्यादा इकट्ठी होती है ये अपने घरों में भेजते हैं, इनके घर वाले खुश होते हैं, इनके घर के पता नहीं कितने काम, कितनी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो खादमीन हरम शरीफ मक्का व मदीना के लिए आपने लाजमी खिदमत किया करनी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के घर की खिदमत करते हैं। ये मैंने 18 से 20 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। आपका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने आखिर तक मेरा साथ दिया और आपने आखिर तक ये मेरी वीडियो देखी। यकीनन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। दूसरों को भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है इसमें कोई 1-2 पॉइंट ऐसे लोग पिक कर जाएं जिसका उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल हो और अल्लाह ताला आपको भी अजर देता रहे, हमें भी अजर देता रहे। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि उम्रा और हज और तमाम तर ममालिक के वीजा के बारे में जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें। बिल्कुल ट्रू आपको इन्फॉर्मेशन ये चैनल देता रहेगा और आपको ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ तमाम तर लेटेस्ट मालूमात मिलेंगी। वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।